हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग CSS कैसे यूज़ करते हैं इसको यहाँ पे समझेंगे। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग का मतलब होता है कि जो बैकग्राउंड से हमको हेल्प करे वो हमारा क्या कहलाता है, कास्केडिंग। CSS को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसे बोलते हैं DHTML यानी कि डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS हमारी 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 इंटरनल CSS, नंबर 2 एक्सटर्नल CSS, नंबर 3 इनलाइन CSS। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हमारा इंटरनल CSS। इंटरनल CSS को कैसे यूज़ करते हैं इसको यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले HTML लिखेंगे, देन हेड लिखेंगे, देन टाइटल लिखेंगे, देन स्टाइल टाइप ये लिखेंगे, फिर बॉडी लिखेंगे। अगर हमको बैकग्राउंड में इमेज लगानी है तो बैकग्राउंड में यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि जो भी टैग में एट्रीब्यूट सेट करने हैं वो हम लोग को बॉडी टैग से पहले ही करने होंगे, यानी कि जहाँ पे हमको मेन काम करना है उसमें एट्रीब्यूट सेट नहीं करेंगे, एट्रीब्यूट हमारे सब कुछ बाहर सेट होंगे। अब जैसे यहाँ पे इमेज लगानी है तो URL बैकग्राउंड इमेज URL लिखेंगे, URL फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इमेज में यहाँ पाथ नहीं देंगे, खाली इमेज का नाम देंगे और इमेज हमारी उसी लोकेशन में होनी चाहिए जो कि हमारी मेन फाइल है। तो जैसे हमने यहाँ पे img101.png फाइल सेव कर ली। अब इसके बाद स्टाइल को क्लोज करते हैं, देन हेड को क्लोज करते हैं, देन बॉडी आएगा, बॉडी के बाद पैराग्राफ, देन यहाँ पे बॉडी को क्लोज किया मैंने, देन पैराग्राफ HTML क्लोज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे बॉडी के आगे कुछ भी नहीं लिखा और बॉडी के में जो एट्रीब्यूट लगाना है उसको मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। अब जब इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट देखने पे आपको यहाँ पे इस तरह से बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई दिखाई दे रही है और पैराग्राफ भी लिखा हुआ दिख रहा है। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे हम पैराग्राफ में कलर लगाना है बैकग्राउंड में, तो कैसे लिखोगे, P बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे कलर लगाने के 3 मेथड हैं। सबसे पहले हम हेक्साडेसिमल कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पे 0 to F तक वैल्यू होती है उसे हेक्साडेसिमल बोलते हैं। यहाँ पे ये हमने हेक्साडेसिमल की वैल्यू सेट कर दी, Ctrl+S। अब यहाँ पे पैराग्राफ टैग लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लोज करेंगे पैराग्राफ को, Ctrl+S। अब आप जब देखोगे तो आपको पैराग्राफ में कलर लगा हुआ दिख रहा है। ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल के थ्रू। अब इसी को अगर हमको नॉर्मल वैल्यू के थ्रू करना है तो यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू के थ्रू करने के लिए यहाँ पे हमको लिखना होगा RGB फॉर रेड ग्रीन ब्लू। और आपको मालूम है जो भी वैल्यू होती है वो 0 to 255 होती है। तो अगर हमने यहाँ लिखा 120, 210, 190 कुछ ऐसा दे दिया है, Ctrl+S किया मैंने। अब आप जब देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से कलर दिखाई दे रहा है जिसमें ग्रीन की वैल्यू ज़्यादा दिखाई दे रही है और इसके बाद ग्रीन आ रहा है, फिर ब्लू का कॉम्बिनेशन है और फिर रेड का कॉम्बिनेशन है। अगर हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, कुछ इस तरह से बना देते हैं तो यहाँ पे रेड कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो गया है तो कुछ कलर हमारा इस तरह से बन के आ जाएगा। तो ये हमारा 0 to 255 का कलर कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है। अब इसी में अगर हम यहाँ पे A लगा दें तो इसका मतलब हो गया रेड, ग्रीन, ब्लू और अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का मतलब क्या होता है कि इसमें ओपेसिटी अल्फ़ा, हाँ ओपेसिटी लगानी है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे ये सेट कर देते हैं 0, 0.0, ये कुछ ऐसा लिख दिया मैंने। तो आप देखोगे कुछ यहाँ पे ये आ रहा है रेड, ग्रीन, ब्लू,
यहाँ पे जो वैल्यू देंगे वो कुछ ऐसा दे देंगे 255,0,0,0 0.0। यहाँ पे अगर हम 0.3 कर लेते हैं, अब देखते हैं करके, देखिए इस तरह से ये हमारा फुली ट्रांसपेरेंट आ रहा है। अगर यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं तो 1 में फुली ओपेक हो जाएगा। ओपेक का मतलब है कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन आएगा। अगर हम यहाँ पे ये कुछ ऐसा कर दें, यहाँ 0 लगा दें तो, और यहाँ पे इसके पे 255 दे दें, अब यूज़ करें तो तब देखिए क्या होगा, इसमें ग्रीन का कॉम्बिनेशन आ रहा है। अब इसी में अगर हम यहाँ पे वैल्यू सेट करते हैं पॉइंट में 0.4, तो अब देखिएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो ये ट्रांसपेरेंट आ रहा है यहाँ पर। ये तो हो गया हमारा RGBA, रेड ग्रीन ब्लू और अल्फ़ा। अब इसी में एक होता है यहाँ पे HSL फॉर ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनिंग। तो ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनिंग में जो ह्यू होता है वो 0 to 360 होता है, जिसमें 0 360 रेड के लिए फिक्स है, 120 ग्रीन के लिए फिक्स है और 240 ब्लू के लिए फिक्स है। वो कैसे यूज़ करेंगे, जैसे हमको अगर रेड देना है यहाँ पे तो हमने लिखा है यहाँ पे 360, फिर इसके जो अगला पार्ट लिखेंगे वो डिग्री सैचुरेशन के लिए लिखना होगा, जिसमें 0% जो होता है वो ग्रे के लिए होता है, 100% फुल कलर के लिए होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 100% दे दिया। फिर तीसरा लाइटनिंग के लिए होता है। लाइटनिंग के लिए अगर 0% लिखते हैं तो वो ब्लैक के लिए होगा, 50% नॉर्मल के लिए होगा, 100% वाइट के लिए होता है। जैसे हमने 50% लिख लिया और यहाँ पे इसको ये कर लिया, कंट्रोल-S। अब रन कराते हैं तो रन करने पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम 0% लिख लेते हैं लाइटनिंग, तो अब देखिए क्या होता है, कुछ इस तरह से ब्लैक हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ पे 100% लिख लिया तो फिर देखिएगा यहाँ पे कुछ वाइट कलर में हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 0% लिखते हैं, सॉरी 50% लिखते हैं इस तरह से, तो फिर ये कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। ये तो हो गया रेड के लिए। अगर हमको यहाँ पे ग्रीन यूज़ करना है, जैसे हमने 100% दिया हुआ है, इसको अगर कम कर लें यहाँ पे 80% करके देखते हैं तब क्या होता है। ये कुछ कलर चेंज हुआ है हमारा, और चेंज करके देख लेते हैं, 70% करते हैं। ये देखिए फ़र्क आपको दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे हम कर लें 120 हमारा ग्रीन के लिए होता है, तो ये देखिए ग्रीन कलर आ गया हमारा। अगर इसी में ब्लू देना है तो आप 240 कर सकते हो, तो 240 में ये ब्लू का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा इस तरह से। अब यहाँ पे आप इसको ओपेसिटी, सॉरी सैचुरेशन आप बढ़ा सकते हो, जैसे 100% कर लेते हैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया है। जितना लाइट करना है उतनी आप वैल्यू यहाँ पे कम कर सकते हो, जैसे 60% कर लिया मैंने। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा HSL होता है। इसी में एक चीज़ और होती है A, HSL-A मतलब ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनिंग और अल्फ़ा। जैसे ये देना है तो यहाँ पे हम फिर से वही कर सकते हैं, 0.4 दे दिया मैंने, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा ट्रांसपेरेंट कलर में। और अगर यहाँ पे 1 दे देते हैं तो ये नॉर्मल हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको स्टाइल शीट का पहला पार्ट बताया हुआ है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली, इसमें जो भी फाइल सेव होगी उसका एक्सटेंशन .html ही होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो आपको इतना पार्ट्स 1 में आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।